तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जनवरी को ग्राम सचिव के होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। और ये टॉपिक होंगे कवि व उनकी कविताएं, साहित्यकार और उनके साहित्य, प्रमुख झीलें, महासागर, राज्यसभा और लोकसभा, नगर निगम, मंडल, हरियाणा में पहाड़ियाँ, हरियाणा की नदियाँ और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। जैसा कि आपको पता भी होगा, जो 9 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है ग्राम सचिव का, उसमें इन टॉपिक से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए हम इन टॉपिक पे पूरी डिटेल में बात करेंगे। और हाँ फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप ये वीडियो देख के जरूर जाएं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड, ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। वो लगा 1967 में, दूसरा लगा 77 में और तीसरा लगा 1991 में। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला 1967, फिर 77, फिर 1991। ठीक है, 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है हरियाणा में। अब बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर की, तो हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर है गुरुग्राम में। और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर ये भी गुरुग्राम में है, लेकिन पुरुष साक्षरता दर है रेवाड़ी में। ये तो बात होगी हमारी अधिक की। अब बात करते हैं कम की, तो सबसे कम ये है मेवात में। और सबसे अधिक लिंग अनुपात ये है मेवात में। कहाँ पे? मेवात में। और सबसे कम लिंग अनुपात ये है गुरुग्राम में। कितना? 853। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? मेवात में। अब बात करते हैं मंडल की, क्योंकि मंडल से क्वेश्चन आए हुए थे। देखो, जब हरियाणा बना था ना, कब? 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 7 तो जिले थे और 4 थे मंडल। लेकिन अब इस समय 22 जिले हैं और 6 हैं मंडल। देखो, जब हरियाणा बना तब 4 मंडल कौन कौन से थे? हिसार, गुरुग्राम, अंबाला और रोहतक। लेकिन अब है 6, तो 2 नए कौन से बने हैं? फरीदाबाद और करनाल। तो एग्जाम में आएगा कि 2 नए मंडल कौन से बने हैं, तो वो कौन से? फरीदाबाद और करनाल। इस समय हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये है रोहतक। और जब हरियाणा बना था तब सबसे बड़ा मंडल कौन सा था? गुड़गांव। अब बात कर लेते हैं 6 मंडलों के बारे में कि किस मंडल में कौन सा जिला आता है। रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं? 5। कौन कौन से? झज्जर, दादरी, रोहतक, सोनीपत और भिवानी। अंबाला मंडल में आते हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। गुरुग्राम मंडल में आते हैं गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार मंडल में आते हैं फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। फरीदाबाद मंडल में आता है फरीदाबाद, पलवल और मेवात। और करनाल मंडल में करनाल, पानीपत और कैथल। आप इसको याद कर लीजिएगा। हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी 2008 में बनी थी। कहाँ पे? गुरुग्राम में। और इस समय हरियाणा में कुल कितनी कमिश्नरी हैं? 3। कौन सी? पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम। और 5 क्या है? पुलिस रेंज। कौन सी? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज। इसका मुख्यालय है रेवाड़ी में। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। जो हर्षवर्धन है, इसके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई थी। कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, जिसको नागफनी भी कहते थे। ठीक है। और इनके एक दरबारी कवि थे। कौन? बाण भट्ट। उन्होंने भी लिखी थी एक तो कादम्बरी, एक हर्षचरित। और एक चीनी यात्री था हेनसांग। वो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन की। जो हर्षवर्धन है, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन को ही वास्तविक माना जाता है संस्थापक वर्धन वंश का। और जो हर्षवर्धन है, उनके दादा का नाम था पुष्यभूति, जिन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की थी। देखो, वैसे पूछे कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की, तो पुष्यभूति ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? प्रभाकर वर्धन। और जो हर्षवर्धन है, उसको किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे। और जो मोरनी हिल्स हैं, ये कहाँ पे हैं? शिवालिक की पहाड़ियों में। और इनकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? करोह। और एक ढोसी की पहाड़ियाँ जो कि है नारनौल में। और एक ढोसी तीर्थ स्थल, वो भी कहाँ पे है? इन ढोसी की पहाड़ियों में। और यहाँ पर मेला लगता है कब? सोमवती अमावस्या को। और इन ढोसी की पहाड़ियों को कहा जाता है चेवन महर्षि की तपोस्थली। डबचिक झील पलवल में है। और पलवल में कहाँ पे? होडल में। और इसका निर्माण 1975 में हुआ था। और इसकी नींव रखी थी BN चक्रवर्ती ने, जो कि हमारे पूर्व राज्यपाल थे। कोटला झील मेवात में है और ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। दमदमा झील गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में कहाँ पे है? सोहना में। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील पटौदी में है।
बड़खल झील फरीदाबाद में है और ये क्या है, मानव निर्मित झील। बात करें इसके निर्माण की, इसका निर्माण हुआ था 1947 में। जो बड़खल है उसका अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। धोस झील फरीदाबाद में है, मयूर झील फरीदाबाद में है, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है। जो सूरजकुंड झील है इसका निर्माण करवाया था सूरजमल ने। अगर सूरजमल ना हो तो आपको दिया होगा अनंगपाल द्वितीय, तो आप इसके निशान लगा दोगे। और कर्ण झील का संबंध किससे है, महाभारत के कर्ण से, क्योंकि इस झील में कर्ण स्नान करते थे और स्नान करने के बाद दान किया करते थे, और यहीं पर उन्होंने इंद्रदेव को जो अपने कवच कुंडल हैं वो भी दान किए थे। सनहित सरोवर ये कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर ये भी कुरुक्षेत्र में है। जो ब्रह्म सरोवर है ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, एक तो महाभारत में और एक वामन पुराण में। और इसका संबंध सीधा किससे है, ब्रह्मा से। इसको किसने खुदवाया था, ये खुदवाया था राजा कुरु ने। और ब्रह्म सरोवर के बीच में एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। तिलियार झील रोहतक में है और जो टिक्कर ताल है ये है मोरनी हिल्स में। और मोरनी हिल्स को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। और मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है करो, ये मैंने बताया था, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। ब्लू बर्ड झील हिसार में है, चिल्ली झील फतेहाबाद में है, हथनी कुंड यमुनानगर में है। सबसे पहले आ गया अल्ताफ हुसैन हाली। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। जो अल्ताफ हुसैन हाली है इनका जन्म हुआ था 1837 में, मृत्यु हुई 1914 में। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है ये कौन सी भाषा के कवि थे। ये थे उर्दू के और इनका जन्म हुआ था पानीपत में। जो अल्ताफ हुसैन हाली है इनका एक नाम और था, वो क्या था, मौलाना ख्वाजा अली। क्या, मौलाना ख्वाजा हाली, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर हरियाणा उर्दू अकादमी क्या देती है, उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार, ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं यादगार हाली, हयात हाली, हयात जावेद। तो फ्रेंड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो पूछ लेगा जो हाली पुरस्कार है वो कौन सी भाषा में दिया जाता है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, उर्दू भाषा में, ठीक है। या फिर पूछ लेगा हाली पुरस्कार कौन देती है, तो ये कौन देती है, ये लिख रखा मैंने, हरियाणा उर्दू अकादमी। और ये किसके नाम पे दिया जाता है ये भी पूछ लेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ से हैं, तो आंसर आ जाएगा पानीपत से। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो अल्ताफ हुसैन हाली है इन्होंने उर्दू भाषा का पहला घोषणा पत्र लिखा था और एक इनकी रचना है तिरिया के मजूमम, ठीक है। इसके बाद आता है पंडित जसराज, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आता है। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, ये कहाँ से हैं, ये हिसार से। गांव का नाम क्या है, पिल्ली मंदोरी। जो पिल्ली मंदोरी है गांव, ये पहले आता था हिसार में, लेकिन इस समय कहाँ पे आता है, फतेहाबाद में। और ये क्या है, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ। क्या है, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ। और जो जसराज जी हैं इनका संबंध कहाँ से है, मेवाती घराने से। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूछ लेंगे पंडित जसराज कहाँ से संबंधित हैं, तो कहाँ से हैं, हिसार से। या फिर ये पूछेंगे इनका संबंध किस घराने से है, तो किस घराने से है, मेवाती घराने से। इसके अलावा ये क्या है, ये क्या है, सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा इनको कुछ सम्मान भी मिले हैं, वो कौन कौन से हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, ये सभी मिले हैं पंडित जसराज जी को। तो इतना काफ़ी आपके लिए। उसके बाद है दीपचंद्र बहमन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से हैं, सोनीपत के खांडा गांव से, ठीक है। और इनको हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास दोनों कहा जाता है। यानी एग्जाम में पूछें कि हरियाणा का शेक्सपियर कौन है, तो आंसर आ जाएगा दीपचंद बहमन। अगर पूछे हरियाणा का कालिदास कौन है, तो ये भी कौन हो जाएगा, दीपचंद बहमन। और भारत का शेक्सपियर कौन है, ये है कालिदास। भारत के शेक्सपियर हैं कालिदास, लेकिन हरियाणा के शेक्सपियर हैं दीपचंद बहमन। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसने क्या बोला है, हरियाणा का शेक्सपियर। अगर पूछे हरियाणा भाषा का शेक्सपियर, तो आंसर आ जाएगा लक्ष्मीचंद।
और लक्ष्मीचंद और दीप बहमन क्या गाते थे? सांग व रागनियाँ। अब बात करते हैं लक्ष्मीचंद की। 1901 में जन्म हुआ और 1945 में इनकी मृत्यु होगी, सिर्फ 44 की एज में। ये कहाँ से थे? सोनीपत के जाटी गांव से। और इनको यानी लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। ठीक है फ्रेंड। और लक्ष्मीचंद के कई बार गुरु का नाम पूछ लेते हैं, तो वो कौन थे? मान सिंह। मोहिंद्र प्रताप, ये क्या थे? उर्दू भाषा के कवि। राजा राम शास्त्री, इनका एक उपन्यास है जो कि प्रसिद्ध है, झाड़ू फ्री, और ये हरियाणा का पहला उपन्यास था। और इसके अलावा ईख की खेती, ये भी किसकी रचना है? राजा राम शास्त्री की। बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म हुआ था गुडियानी गांव में, जो कि पड़ता है रेवाड़ी में। इनकी रचनाओं की बात करें तो ये हैं हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, शिव शंभू का चिट्ठा, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा? तो किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त ने। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश, इन इनकी रचनाएं हैं सत्याग्रही प्रहलाद, भगत भारती, मतवाली मीरा, श्याम सतसई। ठीक है। इसके अलावा विशंबर नाथ कौशिक, इनका जन्म हुआ 1891 में। कहाँ पे? अम्बाला छावनी में। इनकी रचनाएं खोटा बेटा, पेरिस की नर्तकी, चित्रशाला, साधु की होली, मणिमाला और ताई। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये कौन सी भाषा में लिखते थे? हिंदी में। इनकी रचनाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर। और इसके अलावा ये जो रचनाएं हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है मेघदूत और कालिदास की ललित योजनाएं। ठीक है। और एक है अशोक के फूल, ये है इम्पोर्टेंट, बाकी आप इनको भी पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर नागेंद्र की। ये हिंदी भाषा में लिखते थे और इनकी रचनाएं हैं विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। कब लिखी थी? 1944 में, ये 1949 में। ठीक है फ्रेंड। अरस्तु का काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत, आलोचना की आस्था, ये इंपॉर्टेंट है जो सी मैंने बताई है, बाकी आप एक बार सभी को देख लेना। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ये हिंदी में लिखते थे और इनकी रचनाएं हैं मित्रता, अध्ययन और चिंतामणि। सुरेंद्र शर्मा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं ये कहाँ से हैं? तो कहाँ से? ये महेंद्रगढ़ के नागल गांव से। और ये क्या है? सुप्रसिद्ध हास्य कवि। ठीक है फ्रेंड, क्या है? सुप्रसिद्ध हास्य कवि। राजकुमार वर्मा, इनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1905 को, मृत्यु 1990 को हुई। ये हिंदी भाषा में लिखते थे। क्या थे? साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि। ये भी क्या थे? हास्य कवि। और इनको हिंदी एकाकी का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं रामानंद की। इन्हें भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। किसका? भक्ति आंदोलन का। और जो स्वामी रामानंदाचार्य थे, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट हैं ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, सतनामी पंथ। और यहाँ पर लिख रखा है कौन सी भाषा है? हिंदी। ये भी हिंदी में, ये भी हिंदी में, और ये दो हैं संस्कृत में। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है? एग्जाम में पूछ लेता है रामानुज के शिष्य कौन थे? तो ये कौन थे? कबीरदास और धन्ना, ये क्या थे? रामानुज के शिष्य हैं। परमानंद दास, ये ब्रज भाषा में लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं गोकुल, बल्वाचार्य और गोवर्धन। जो बल्वाचार्य हैं ये परमानंद दास के गुरु थे। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जैसी, इम्पोर्टेंट है ये। इन्होंने लिखी पद्मावत रचना, जिसमें गोरा बादल का उल्लेख भी है। और पद्मावत के नाम पे एक मूवी भी आई थी अभी अभी, जिसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण थी। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है रस खान। ये ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने मध्यकाल में कृष्ण भक्ति साहित्य की रचनाएं की थी। ठीक है। इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद भी किया था, किसमें? फारसी और हिंदी में। ईश्वर दास, इन्होंने लिखी थी भरत मिलाप, और इसके अलावा सत्यवती कथा, जो कि लिखी थी इन्होंने अवधी भाषा में। और अवधी भाषा की
यह सबसे पुरानी रचना है। उसके बाद है तुलसीदास। जो तुलसीदास हैं इनको आदि काव्य रामायण के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि थे इनका अवतार माना जाता है। जो तुलसीदास है इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी? संस्कृत भाषा में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। इम्पोर्टेंट क्या है, इसने कौन सी भाषा में लिखी? कौन सी में? संस्कृत में। ठीक है। आचार्य जगन्नाथ मिश्रा, इन्होंने एक संस्कृत भाषा में गंगा लहरी रचना लिखी थी। केशवदास, इन्होंने लिखी थी कवि प्रिया रचना। ईसा उल्ला खां, इन्होंने लिखी थी रानी केतकी, जिसका दूसरा नाम क्या था? उदयभान चरित। फिर आता है मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी, ये हिंदी में लिखते थे। कौन सी? खड़ी बोली में। और गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। इनके महाकाव्य है साकेत, यशोधरा। उसके बाद है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, गिल्लू। इसके अलावा है हिमालय। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान में रखनी है, किसने लिखी? किसने? महादेवी वर्मा ने। उसके बाद आ जाता है सुमित्रानंदन पंत, जो हिंदी साहित्य का युग था छायावादी युग। इसमें से 4 स्तंभों में से एक थे सुमित्रानंदन पंत। अगर एक सुमित्रानंदन पंत थे तो 3 कौन थे? दूसरे जयशंकर प्रसाद, फिर महादेवी और चौथे रामकुमार वर्मा। और सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं महात्मा जी के प्रति, संध्या वंदना, यह धरती कितना देती है, मैं सबसे छोटी हूँ, मछुए के गीत, चांदनी, काले बादल, आज़ाद। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचनाएं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। जो ये उपन्यास है ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखना। ये किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। अब बात आती है हेमचंद। जो प्राकृतिक व्याकरण के लेखक हैं वो कौन थे? हेमचंद। कौन? हेमचंद। जयशंकर प्रसाद, जो कामयानी है ये किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने। और ये कहाँ से हैं? यूपी के वाराणसी से। जो मानक हिंदी है इसका विकास खड़ी बोली से हुआ है। किससे? खड़ी बोली से। ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको ध्यान में रखना। अब बात आती है पंडित नेकीराम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। कहाँ पे? रोहतक की केलंगा गांव में। ये जो गांव का नाम है ये इम्पोर्टेंट है। जो नेकीराम शर्मा है इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। कौन सी में? हिंदी में। और उस पत्रिका का क्या नाम था? संदेश। देखो, संदेश पत्रिका शुरू की नेकीराम शर्मा ने, लेकिन हरियाणा संदेश किसने शुरू किया? महेश चंद्र ने। कब? 1950 में। मोहम्मद इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा, किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। ये कौन सी भाषा के कवि थे? उर्दू और फारसी। उसके बाद बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर की। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला? ये किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। यानी पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार। कब? 1911 में मिला था। और इनकी रचनाएं हैं गीतांजलि, गीतांजलि, गीतिमाल्य, शिशु, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया। खुदा बख्श अहमद, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या की? हरियाणवी रामायण की रचना। किसने? खुदा बख्श अहमद ने। उसके बाद है पंडित श्री राम शर्मा, इनका जन्म हुआ था झज्जर में। इनकी रचनाएं हैं नवरत्न ऑफ हरियाणा, हरियाणा का इतिहास। ये दोनों किसने लिखी? पंडित श्री राम शर्मा ने। आगे है नेमी चंद, त्रिलोक दर्पण किसने लिखा? नेमी चंद ने। आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड, ये किसने लिखा? आर के नारायण ने। उदय भानु हंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हरियाणा के राजकवि। उसके बाद है अरुंधति राय, इन्होंने लिखी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर लिखी इन्होंने। भीमराव अंबेडकर, इन्होंने लिखी बुद्ध और कार्ल मार्क्स। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू। देखो, जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मेघना देसाई है इन्होंने लिखी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। मोहन चोपड़ा,
इन्होंने लिखा टूटा हुआ आदमी, उपन्यास है इनका। स्वामी दयानंद, इन्होंने लिखी सत्यार्थ प्रकाश। स्वदेश दीपक, इन्होंने लिखी कोर्ट मार्शल। जय नारायण कौशिक, इन्होंने लिखी मट्टी का मोल, बूढ़ी सुहागन, ये दोनों लिखी थी। पंडित विद्यानिधि, इन्होंने लिखी श्री भगत फूल सिंह चरितरस, कौन सी भाषा में? संस्कृत में। उसके बाद है हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिका पुस्तक। मैग्स्थनीज, इन्होंने लिखी इंडिका और ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद है फायान, ये चीनी यात्री था, इनकी पुस्तक थी फुकोकी, ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। हैनसांग, इसकी पुस्तक थी सी यू की, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था 629 में, और ये भी थे चीनी यात्री। अल बरूनी, इन्होंने लिखी तहकीक हिंद, जिसको कहा जाता था किताब उल हिंद, ये क्या थे? अरबी यात्री। इब्न बतूता, इन्होंने लिखी रिहाला, ये भी थे अरबी यात्री, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। उसके बाद आता है बाण भट्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है ये किसके दरबारी कवि थे? ये थे हर्षवर्धन की, इन्होंने लिखी कादम्बरी और हर्षचरित। जो हर्षवर्धन है इन्होंने लिखी रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। चंद बरदाई, और चंद बरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के राजकवि। और जयदेव ने लिखा गीत गोविंद, नागसेन ने मिलिंद पानो, कालिदास ने लिखी अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंश। इसके अलावा वेद व्यास ने लिखी भगवत गीता और महाभारत। अश्व घोष, इसने लिखी बुद्धचरित और सूत्रालंकार। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, बिहारी ने सतसई। तो पहले नंबर पे है मेवाती राजघराना। तो इसके संस्थापक थे गग्गे नज़ीर खान। आपको ये ध्यान में रखना है, कौन थे संस्थापक? गग्गे नज़ीर खान। और इससे भी इम्पोर्टेंट है इस घराने के कवि या लेखक पंडित जसराज। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंडित जसराज किस घराने से हैं, तो कौन से घराने से हैं? मेवाती, होगा ना याद। और इसके अलावा मोतीराम, मनीराम, संजीव अभयंकर, ये सभी कौन से घराने से हैं? मेवाती घराने से। और पंडित जसराज से क्वेश्चन हो रहा है ये कहाँ से हैं? इनका संबंध है हिसार से। ठीक है फ्रेंड, और इन सभी के बारे में मैं नीचे डिटेल में बात करूँगा। उसके बाद है भिंडी बाजार घराना। तो भिंडी बाजार घराने के संस्थापक है उस्ताद छज्जू खान, और इसके कवि हैं उस्ताद अनम अली खान, शशिकला कोर्टकर, अंजनीबाई मलपेकर। और इसके बाद है ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने के संस्थापक तीन हैं, यानी इन तीनों ने मिलकर ग्वालियर घराने की स्थापना की थी। हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां, ये तीनों। और बात करें इस घराने से रिलेटेड कवियों की, तो वो हैं बाल कृष्ण बुआ, ईचल करंजीकर। और इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कौन से घराने से हैं? ग्वालियर। कौन से? ग्वालियर। और इसके अलावा ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव व्यास, वीणा सशस्त्र बुद्धे, ये सभी हैं ग्वालियर घराने से। उसके बाद है आगरा घराना। तो इसके संस्थापक दो हैं, यानी इन दोनों ने मिलकर आगरा घराने की स्थापना की थी। एक है हाजी सुजान खान और दूसरा है उस्ताद गग्गे खुदा बख्श। और बात करें इनके कवियों की, तो ये हैं फ़याज़ खान, लताफ़त हुसैन खान, दिनकर काकिनी। तो इसके बाद है किराना घराना। तो इसके संस्थापक हैं अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। और बात करें कवियों की, तो ये हैं सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोड़कर की शिष्या, मनिक वर्मा। उसके बाद है बनारस घराना। तो बनारस घराने के कवि या संगीतक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई वादक हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इसे आप जरूर याद रखना। कौन से घराने से? ये बनारस। उसके बाद है पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, पंडित अनोखे लाल, जो कि हैं तबला वादक। उसके अलावा पंडित मदन मोहन, पंडित भोलेनाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र, शंभू सुमीर, गोपाल मिश्र, नारायण विनायक, हनुमान प्रसाद मिश्र, ये सभी कौन से घराने से हैं? बनारस।
तो इसके बाद है जयपुर घराना और इसके कवियों के नाम मल्लिकार्जुन मसूर, केसरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, श्रुति संदोलीकर, पदम तलवरकर, अश्वनी भिड़े। तो इसके बाद है नंबर 8 पे रामपुर सहसवान घराना और इसके संस्थापक हैं उस्ताद इनायत खान। बात करें कवियों की तो हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद रशीद खान, सुलोचना बृहस्पति, उस्ताद निसार खान। उसके बाद है पटियाला घराना, तो इसके संस्थापक हैं उस्ताद फ़तेह अली खान और उस्ताद अली बख्श। और बात करें इनके कवियों की, ये बड़े गुलाम अली खां, रज अली खां, अजय चक्रवर्ती, बेगम अख्तर, ये इम्पोर्टेंट है, निर्मला देनी, नैनी देवी, परवीन सुल्ताना। नंबर 10 पे है दिल्ली घराना। दिल्ली घराना के संस्थापक हैं उस्ताद ममन खान। और कवियों की बात करें चांद खान, नसीर अहमद खान, कृष्ण बिष्ट, इकबाल अहमद, उस्मान खान। देखो, जो पानीपत का युद्ध हुआ है, ये 3 युद्ध हुए टोटल। पहला तो हुआ 1526 में। जो 1526 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें कौन जीता? इसमें जीत गया था बाबर। और उसके बाद है पानीपत का दूसरा युद्ध। जो पानीपत का दूसरा युद्ध है, ये हुआ था 1556 में। किसके बीच हुआ? ये हुआ था हेमचंद, जिसको हेमू भी कहते थे, और हुआ था अकबर के बीच। इसे समझो, जो हेमू था वो कौन था? रेवाड़ी का शासक, और साथ में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। और बात करें अकबर की, देखो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। कहाँ पे? अमरकोट में। और 1556 में हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई, यानी उस समय अकबर था सिर्फ 14 साल का। और अकबर का सेनापति था बैरम खां। अगर सीधे तौर पे बात करें, जो 1556 का दूसरा पानीपत का युद्ध था, ये हुआ था हेमू और बैरम खां के बीच, जिसमें बैरम खां जीत गया था, जो कि था अकबर का सेनापति। उसके बाद बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की, जो कि हुआ था 1761 में। किसके बीच? मराठों और अफगानों के बीच, जिसमें कौन जीत गए थे? अफगान। जो अफगान हैं, इनका नेतृत्व किया था अहमद शाह अब्दाली ने, और मराठों का नेतृत्व किया था सरदार सदाशिव राव ने, और जिसमें जीत गया था अहमद शाह अब्दाली। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था 1857 की क्रांति से, तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? नंबर 1 तो जो 1857 में क्रांति हुई थी, उसमें हिसार के भट्टू से नेतृत्व किया था शहजादा मोहम्मद आजम ने, और हांसी से किया था हुक्म चंद ने। बात करें बनावली के विद्रोह की, ये हुआ था 1835 में, और इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। और जो बनावली है, ये कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और यहाँ पे कौन सी संस्कृति पाई गई है? हड़प्पा संस्कृति, जिसमें मिले हैं बैलगाड़ियों के पहिए और जौ के शख्स हैं, और इसके अलावा अग्निवेदियों के शख्स हैं। उसके बाद बात आती है रावतुला राव की। इनका संबंध है रेवाड़ी से, और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था रेवाड़ी से। जींद के विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1814 में, और इसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। जो कैथल का विद्रोह है, ये हुआ 1843 में, और जो कैथल से 1857 की क्रांति है, इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने और सूरज कौर ने। ये दोनों अलग क्वेश्चन हैं। ये 1857 की क्रांति के बारे में है, और ये विद्रोह के बारे में है। अब बात आती है तराइन के युद्ध की, जिसको तरावड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये ना 2 युद्ध हुए हैं। एक तो हुआ था 1191 में, एक हुआ 1192 में। और ये दोनों किसके बीच हुए हैं? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। जिसमें पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था, वो तो जीत गया था पृथ्वीराज चौहान, और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसे जीत गया था मोहम्मद गौरी। इसने पहली बार भारत पे आक्रमण कब किया? 1175 में। और पृथ्वीराज चौहान से एक क्वेश्चन हो रहा है उसके राजकवि के बारे में। जो पृथ्वीराज चौहान है, उनके राजकवि का नाम था चंद बरदाई, जिन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और जो चंद बरदाई हैं, इनको हरियाणा का आदि कवि भी कहते हैं, जिनका संबंध है हिसार से। कहाँ से? हिसार से। और इसके अलावा एक युद्ध हो रहा है चंदावर का युद्ध, जो हुआ था 1194 में, जिसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। और ये किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। जो रानिया में 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। रानिया कहाँ पे है? सिरसा में। तारीख को एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रानिया विधानसभा सीट कौन से जिले में है? तो कहाँ पे? ये सिरसा में। जो 1857 की क्रांति है, ये हरियाणा में शुरू हुई थी 13 मई 1843 को। कहाँ से? अम्बाला से।
और इसका नेतृत्व किया था मोहन सिंह ने। और इसके अलावा 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किया था इमाम अली ने, और मेवात से किया था सदरुद्दीन ने, और सोनीपत से किया था विरासत अली ने। किसने? विरासत अली ने। उसके अलावा पटौदी से किया था अकबर अली ने, फरुखनगर से किया था अहमद अली ने। और पटौदी और फरुखनगर किस में आते हैं? गुरुग्राम में। जो चौधरी बंसीलाल है, इन्हीं के नाम पे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ये कहाँ पे है? भिवानी में। और चौधरी बंसीलाल का जन्म भी कहाँ पे हुआ था? भिवानी के गोलागढ़ में। कब? 26 अगस्त 1927 को। और ये हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार तो बने 68 से लेके 75 तक, फिर बने 85 से 87, और फिर 1996 से 1999। जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। और इनकी मृत्यु हो गई 28 मार्च 2006 को। और 1991 में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने की थी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना। और इन्हीं की सरकार में 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी हुई थी, और जिसको वापिस से समाप्त कर दिया था 1 अप्रैल 1998 को। और जो बंसीलाल है, इन्हें कहा जाता है हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का निर्माता, विकास पुरुष। 1975 में ये भारत के रक्षा मंत्री बने, और 1984 में बने ये परिवहन मंत्री, 1985 में बने भारत के रेल मंत्री। उसके बाद है हेमू या हेमचंद। ये कौन था? रेवाड़ी का शासक था, और दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला ये अंतिम हिंदू शासक था। लाला लाजपत राय, इनका संबंध हिसार से है, और इन्होंने 1886 में हिसार के अंदर की थी कांग्रेस की स्थापना, और 1888 में किया था इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का नेतृत्व। 1892 में किया था लाहौर में हिसार का नेतृत्व। और लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। उसके बाद है सूरदास। सूरदास का जन्म हुआ 1478 में। कहाँ पे? फरीदाबाद के सिही गांव में। और मृत्यु हुई इनकी 1580 में। जो सूरदास हैं, ये किसके समकालीन थे? अकबर के। और बात करें सूरदास किस काव्य धारा के कवि थे? ये थे कृष्ण काव्य धारा के। और इनकी भाषा थी ब्रज। जो हास्य कवि है सुरेंद्र शर्मा, इनका संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। जो बाबा रामदेव हैं, इनका भी संबंध है महेंद्रगढ़ से, और इनके गुरु का नाम है आचार्य बलदेव। भगवत दयाल शर्मा, इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1918 को। कहाँ पे? बेरी में। और इनकी मृत्यु हुई 22 फरवरी 1993 को। और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला। तो इनका जन्म हुआ था सिरसा के चौटाला गांव में, और ये हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री भी कौन बने थे? ओम प्रकाश चौटाला। कितने दिन? 6 दिन तक। और ओम प्रकाश चौटाला के पिता का नाम है चौधरी देवीलाल। अब बात करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। तो यमुना नदी है, ये हरियाणा की प्रमुख नदी है, जो कि निकलती है हिमाचल के यमुनोत्री से, और ये हरियाणा में बहती है अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में। और ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ये गंगा में कहाँ से मिलती है? प्रयागराज से। जो प्रयागराज है, इसका पुराना नाम है इलाहाबाद। उसके बाद बात करते हैं घग्गर नदी की। जो घग्गर नदी है, इसको अनकाई दलदल भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल है डागसाई, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये नदी डागसाई से निकलकर हरियाणा से होते हुए कहाँ चली जाती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। देखो, जो घग्गर नदी है, इसमें एक ओटू बांध है, या फिर इसको कहते हैं बिराज बांध। इस बांध से पहले तो इसको कहते हैं घग्गर नदी, और इस बांध के बाद इसको कहा जाता है हकरा नदी। और कुछ लोग मानते हैं प्राचीन काल में बहने वाली जो सरस्वती नदी है, उसका ही बचा हुआ रूप क्या है? घग्गर नदी। उसके बाद दोह नदी, ये जयपुर से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ जिले से। ये सहायक नदी है साहिबी की। उसके बाद कृष्णावती नदी, ये निकलती है जयपुर की पहाड़ियों से, और ये हरियाणा में प्रवेश करती है नारनौल से। जो साहिबी नदी है, ये दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है, और ये भी निकलती है जयपुर की पहाड़ियों से, और ये हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से। उसके बाद मारकंडा नदी, इसका उद्गम स्थल है नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ, और ये घग्गर की सहायक नदी है, और ये हरियाणा में अंबाला, साबाद, मरकंडा में बहती है। जो मारकंडा नदी है, इसका प्राचीन नाम है अरुणा। और एक क्वेश्चन बचता है भाखड़ा नहर। जो भाखड़ा नहर है, ये हरियाणा में प्रवेश करती है टोहाना से, और टोहाना पड़ता है फतेहाबाद में, और इसी कारण टोहाना को कहा जाता है
नदियों का नगर। और जो भाखड़ा नहर है ये कौन सी नदी से निकलती है? सतलुज से। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उस टॉपिक को भी जल्दी करा देंगे।